जिस किले को ममता बनर्जी ने 28 साल में बनाया, क्या अब वही किला ढहने वाला है? 28 साल, एक महिला, एक पार्टी और एक ऐसा राजनीतिक किला जिसे कभी अजय माना जाता था, लेकिन आज वही किला दरक रहा है। तृणमूल कांग्रेस, जिस पार्टी को ममता बनर्जी ने सड़क से संसद तक पहुंचाया, आज उसी पार्टी पर उनका दावा चुनौती के घेरे में है। इतना ही नहीं, सवाल सिर्फ कुर्सी का नहीं है, सवाल है पार्टी के नाम का, घास फूल चुनाव चिन्ह का, तृणमूल भवन का और उस राजनीतिक विरासत का जिसे ममता बनर्जी अपनी सबसे बड़ी पहचान मानती है। क्या बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा सत्ता संघर्ष शुरू हो चुका है? नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ और आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी के बनाए उस राजनीतिक पार्टी के बारे में जो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। 1998 ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस की नींव रखी। उस वक्त बहुत कम लोगों ने सोचा था कि ये पार्टी कभी पश्चिम बंगाल की सबसे ताकतवर राजनीतिक ताकत बन जाएगी, लेकिन ममता ने लगातार संघर्ष किया। सड़क पर आंदोलन, रेल की पटरियों पर प्रदर्शन, किसानों के मुद्दे और फिर सिंगूर और नंदीग्राम जैसे आंदोलनों ने उन्हें बंगाल की सबसे बड़ी विपक्षी नेता बना दिया। 2011 में 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार को हटाकर ममता बनर्जी ने इतिहास रच दिया। उसी दिन से लेकर आज तक टीएमसी का मतलब ही ममता बनर्जी माना जाता रहा है। ऐसा लगता था कि पार्टी और ममता दोनों एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं, लेकिन राजनीति में सबसे मजबूत किले भी हमेशा सुरक्षित नहीं रहते। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 28 साल पुरानी पार्टी में इतनी बड़ी बगावत अचानक कैसे हो गई? दरअसल बागी नेताओं का कहना है कि इसकी शुरुआत आज से नहीं हुई, बल्कि कई साल पहले से हो गई थी। उनका आरोप है कि जैसे जैसे सत्ता मजबूत होती गई, वैसे वैसे सत्ता के नशे में चूर ममता बनर्जी ने ना तो बंगाल का ख्याल किया और ना ही पार्टी से जुड़े नेताओं का, जिसके कारण पार्टी के भीतर लोकतंत्र कमजोर होता गया। कई वरिष्ठ नेताओं को फैसलों से दूर रखा जाने लगा, संगठन में कुछ चुनिंदा लोगों का प्रभाव बढ़ता गया और जो सवाल उठाता था उसे किनारे लगा दिया जाता था। पार्टी छोड़ चुके या लंबे समय से असंतुष्ट रहे कई नेताओं ने अलग अलग समय पर ऐसे आरोप लगाए। कुछ नाम जो सामने निकल कर आए थे वे थे पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी, जिन्होंने कहा था कि पार्टी में योग्य नेताओं की अनदेखी होती है और सम्मान नहीं मिलता। इसी तरह कई बड़े चेहरे अलग अलग समय पर या तो पार्टी छोड़ गए या खुलकर नेतृत्व की शैली पर सवाल उठाते रहे। अब मौजूदा बागी गुट भी लगभग वही आरोप दोहरा रहा है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी ने संगठन को मजबूत करने के बजाय पूरी पार्टी को कुछ चेहरों तक सीमित कर दिया। वरिष्ठ नेताओं की राय को महत्व नहीं दिया गया, टिकट वितरण से लेकर संगठनात्मक नियुक्तियों तक पारदर्शिता नहीं रखी और असहमति रखने वालों को लगातार हाशिए पर धकेला गया। बागी गुट यह भी आरोप लगा रहा है कि सरकार और संगठन दोनों में जवाबदेही खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से जमीनी कार्यकर्ताओं और नेतृत्व के बीच दूरी बढ़ती चली गई। हालांकि ममता बनर्जी और उनका खेमा इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करता है। उनका कहना है कि ये बगावत किसी वैचारिक मतभेद का नहीं बल्कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई है। ममता का आरोप है कि बागी नेता विपक्ष के इशारे पर पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक तरफ बागी गुट नेतृत्व पर तानाशाही और वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी का आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी इसे विश्वासघात और साजिश बता रही है। लेकिन फिर वही सवाल कि ममता दीदी आखिर इतनी कमजोर कैसे पड़ गई आपकी पार्टी? खैर, अब इन दोनों दावों के बीच फैसला सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड और कानूनी प्रक्रिया भी तय करेगी। 2026 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी के अंदर असंतोष खुलकर सामने आने लगा। पहले कुछ विधायक अलग हुए, फिर संगठन में मतभेद बढ़े और अब हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि बागी गुट खुद को असली टीएमसी बता रहा है। बागी नेताओं ने समानांतर बैठक की, नई नेतृत्व टीम बनाई और दावा किया कि उनके साथ बहुमत के विधायक और सांसद हैं। यानी लड़ाई अब सिर्फ नेतृत्व की नहीं है, पूरी पार्टी पर कब्जे की है। कोलकाता का तृणमूल भवन, जो कभी ममता बनर्जी की राजनीतिक ताकत का प्रतीक था, वो भी इस संघर्ष का मैदान बन गया है। बागी गुट ने वहां ताले बदलने और पार्टी संचालन अपने हाथ में लेने का दावा किया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने साफ कहा है, मुझे चुनाव चिन्ह की चिंता नहीं है, अगर कोई छीनने की कोशिश करेगा तो मैं वही चुनाव चिन्ह गले में लटकाकर जनता के बीच जाऊंगी। लेकिन अब फैसला भावनाओं से नहीं, दस्तावेजों से होगा।
दोनों गुट चुनाव आयोग के सामने अपने अपने सबूत पेश कर रहे हैं। कौन असली संगठन है, किसके पास बहुमत है और किसे मिलेगी पार्टी की कानूनी पहचान, यही अब सबसे बड़ा सवाल है। अगर आयोग ये मानता है कि संगठनात्मक और विधायी समर्थन बागी गुट के पास ज्यादा है, तो टीएमसी का नाम और चुनाव चिन्ह भी विवाद में पड़ सकते हैं। हालांकि ऐसे मामलों में चुनाव आयोग कई पहलुओं को देखता है, सिर्फ विधायकों की संख्या नहीं, बल्कि पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लेजिटिमेट ऑफिसर बेयरर्स और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी अहम भूमिका निभाते हैं। यानी फैसला सिर्फ राजनीतिक नहीं, कानूनी भी होगा। और यही कारण है कि पूरे देश की नजर इस मामले पर है। जिस पार्टी को ममता बनर्जी ने अपने संघर्ष से खड़ा किया, क्या अब वही पार्टी उनके हाथों से फिसल सकती है? क्या टीएमसी दो हिस्सों में बंट जाएगी, या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर अपने राजनीतिक अनुभव से इस संकट को पार कर लेंगी? फैसला चुनाव आयोग करेगा, लेकिन इतना तय है कि ये सिर्फ एक पार्टी का विवाद नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के सबसे बड़े सत्ता संघर्षों में से एक बन चुका है। आपके हिसाब से क्या टीएमसी की पहचान ममता बनर्जी है, या फिर बहुमत जिसके साथ हो असली पार्टी उसी की मानी जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।